ओके, थीटा मॉडल। ये थीटा मॉडल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉन कैंट्स एक्सपेरिमेंट इन इकोलाई, तब हम लोगों को थीटा मॉडल वहां मिला ही था ऑलरेडी। ये तो आप बोला है जॉन कैंट्स का इन 1963 ड्यूरिंग हिज स्टडीज विथ ट्रीटेड थाइमिडीन टू अंडरस्टैंड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई, थीटा मॉडल वाज डिस्कवर्ड। ही केम टू नो, ये वाला जो पिक्चर उनको मिला ऑटो रेडियोग्राम में, ये ऑटो रेडियोग्राम में ये वाला जो पिक्चर मिला, ये देखो एक थीटा का शेप है इसमें। एक्चुअली में इसको अगर ठीक से ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा लाइक लुकिंग स्ट्रक्चर है, कुछ मोटा मोटी इस तरह का, ठीक है। ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल टेक ए शेप ऑफ थीटा। अभी जो ड्रॉ कर रहे थे कैसे कर रहे थे, मतलब ये सर्कुलर क्रोमोसोम है, इसमें यहां पर रेप्लिकेशन बबल बना। अब ये जो रेप्लिकेशन बबल जब आगे बढ़ेगा और ज्यादा, जब धीरे धीरे ये और ज्यादा खुलता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ तो ऐसे खुल के एकदम झूल गया है ऐसे करके, एज इफ बाहर निकल गया है? खुल के बाहर निकल गया है। और न्यू डीएनए जो बना है वो, ये न्यू डीएनए इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है। तो दिस इज द, यहां पर जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह का है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो बेसिकली ये एक थीटा लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर हम इसको पूरा न खोल के ऐसे दिखाएं तो ये थीटा लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीक लेटर थीटा जैसा है, isn't it? So that's why it is called theta model of replication. अगर ऐसे तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में थीटा मॉडल फॉलोड होता है रेप्लिकेशन के दौरान, और रोलिंग सर्किल यहां पर नहीं होता। रोलिंग सर्किल और थीटा दोनों होता है फाज डीएनए के केस में, पर्टिकुलरली लैम्डा फाज के केस में। लैम्डा फाज जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफाज है, वो जब अटैक करता है, देखो थीटा मॉडल के बारे में तब क्या बोला, एज मेंशन्ड बिफोर दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जॉन कैंट्स इन 1963 ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन इकोलाई सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यूजिंग ट्रीटेड थाइमिडीन। His experiments proved that the bacterial chromosome replicate by this theta model of replication. Okay, however, theta model of replication also occurs in lambda phage DNA after its entry into the bacterial host. अब यहाँ पर तुम लोगों को हम थोड़ा सा समझाएंगे कि लैम्डा फाज का जो लाइटिक साइकिल है उसके दौरान पहले शुरू में वो थीटा मॉडल फॉलो करता है, बाद में रोलिंग सर्किल में चला जाता है। कैसे करता है? The phage genome multiplies by this mode of DNA replication, but it switches to rolling circle mode of replication at the time of packaging. ये इंटरेस्टिंग चीज होता है लैम्डा फाज में। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग करके बता देते हैं, ठीक है। देखो ये है बैक्टीरियल सेल, ये है लैम्डा फाज जो कि बैक्टीरियल सेल पर अटैच हुआ है। इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब वो डिलीवर कर दिया अंदर में घुसते ही ये क्या हो जाता है, सर्कुलराइज हो जाता है, ऐसे सर्कुलराइज हो जाता है। ओके, हाउ इट सर्कुलराइजेस, बिकॉज ये जो लीनियर डीएनए है ना, ये लीनियर डीएनए है, इसका दोनों एंड जो है यहां पर और यहां दोनों एंड जो है, these are sticky. There is a 12 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग। ये जो यहां पर 12 ठो न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग है, 3 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड है, दोनों तरफ 12 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग है, और बोथ दिस ओवरहैंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसीलिए वो घूम के ऐसे करके जब ऐसे करके हाइब्रिडाइज कर सकता है। ये सपोज इसका ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट था, ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, वो झूल रहा है, और इसका ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट है, ये वाला। तो ये दोनों जो पार्ट हाइब्रिडाइज कर गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। दूसरा स्ट्रैंड किधर जाएगा, देखो पहले यहां से शुरू करते, ये एक्सटेंडेड पार्ट है ये वाला, और
उल्टा दूसरा एंड का ये वाला एक्सटेंडेड पोर्शन है, ये वाला दूसरा एंड में आ गए हैं, उसका ये वाला डीएनए एक्सटेंडेड है और ये डीएनए लेस एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड मतलब ओवरहैंग है। दिस इज द ओवरहैंग ऑन दिस एंड एंड दिस इज द ओवरहैंग ऑन द अदर एंड, सो बोथ ऑफ देम हाइब्रिडाइज एंड दिस इज 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, सो काफी ज्यादा स्ट्रांगली दे विल हाइब्रिडाइज टुगेदर और बाद में लाइगेज एंजाइम इन दोनों को सील कर देता है। तो इस तरह से सर्कुलराइजेशन हो जाता है जैसे ही वो अंदर घुसता है। इसका एक लॉजिक है, कैसे है वो पता चलेगा। अब जैसे ही सर्कुलर डीएनए बनता है, दिस डीएनए अंडरगोज थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना, वो थीटा मॉडल फॉलो करके रेप्लिकेशन करता है अपना, थीटा मॉडल से रेप्लिकेशन करके डीएनए का संख्या बढ़ाता है। ये सर्कुलर डीएनए काफी सारा हो गया, इसको डबल स्ट्रैंड मान के चलो। लेकिन जब पैकेजिंग का टाइम आता है, पैकेजिंग मतलब कैप्सिड में डीएनए का घुस जाना, कैप्सिड बन गया यानी कि रेप्लिकेशन अब ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेशन भी हो गया। ट्रांसलेशन, कैप्सिड तो प्रोटीन है, तो ट्रांसलेशन होने के बाद ये जो हेड पोर्शन है कैप्सिड का, उसमें डीएनए का फिलिंग होता है। इसके अंदर डीएनए तो भरना पड़ेगा, उसके बाद टेल वेल आकर के असेंबल करेगा, तो उसको बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग के दौरान ये जो रेप्लिकेशन है, ये क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, ये रोलिंग सर्किल में चला जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से रोल करता हुआ ये लंबा डीएनए बनाता है और उसके साथ साथ ये जो दूसरा स्ट्रैंड बताते हैं वो कैसे करता है। तो यहाँ पर थीटा मॉडल में पहले थीटा मॉडल का स्टेप बाय स्टेप कुछ बात बोला गया है। ओके, द फास्ट जीनोम मल्टीप्लाइज बाय दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट इट स्विचेस टू रोलिंग सर्किल मोड एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग। हुआ द प्रोसेस ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखो, replication begins by denaturation of DNA double strands at a specific site called origin of replication या ORIC site. Two growing points are established and replication starts bidirectionally, दोनों तरफ, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है उसे, by a clockwise and counterclockwise fork. दोनों तरफ का जो फॉर्क है, एक तरफ का फॉर्क को हम क्लॉकवाइज बोलेंगे जो कि राइट साइड जा रहा है, और दूसरी तरफ का जो फॉर्क है उसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्क बोलेंगे। As the growing point move apart, unwinding of DNA double helix takes place and torsional strands build up beyond the fork due to increase in positive supercoiling. पीछे की तरफ, अब तुम लोग इमेजिन करो, एक जगह दो सूता को ऐसे करके कॉइल करते जाओ कहीं पर बांध के और उसको ऐसे खींचो तो पीछे की तरफ वो आपस में उलझ जाएगा, माने वो आपस में फिर दोबारा कॉइल करने लगेगा ऐसे करके। कॉइलिंग ऑफ कॉइल, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइल। ओके, तो सुपर कॉइलिंग होने लगेगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब उसमें लिंक नंबर बढ़ गया, मतलब कि तुम्हारा वो जो जितना बार ऐसे घूम रहा है ना, उसको लिंक नंबर बोलते हैं। एक दूसरे के साथ जो वो हेलिक्स बना रहा है वो लिंक नंबर है, वो बढ़। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब वो बढ़ जाना, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब उसका संख्या घट जाना। नॉर्मल जो है, सर्टेन नंबर जो है नॉर्मल है, नॉर्मल से घटने पर भी सुपर कॉइल होगा, बढ़ने पर भी सुपर कॉइलिंग होगा। ओके, तो द स्ट्रैंड इज हाउएवर रिमूव्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ डीएनए गायरेज, जो कि बेसिकली एक टोपोआइसोमरेज है। ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है बेसिकली। गायरेज 1 which introduces single strand break and introduces negative supercoiling. अब वो पॉजिटिव था, उसमें धीरे धीरे नेगेटिव सुपरकॉइलिंग ला करके उसको जीरो पर खड़ा कर देता है। When the replication is almost half the way, then the intermediate looks like the Greek letter theta. जब आधा दूर पहुंच जाता है रेप्लिकेशन, ये वाला देखो, दोनों तरफ रेप्लिकेशन शुरू हुआ, जो जब आधा दूर पहुंच गया तो it looks like a theta like structure. Finally both of them get resolved as it occurs in case of a bacterial genome. Gradually the two growing forks converge to a terminus producing catenated DNA यहाँ भी बनता है, as has been described in the previous section, और ये वापस दोनों खुल जाता है। ये जो explanation है, you can take it for bacterial genome as well as for the phage genome also, ठीक है ना। However phage genome में TAR-TAS complex है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, वो अभी हम नहीं बोल सकते।